हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था हमारे सिचेन और जियांगचन का बात चल रहा था। मतलब दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से और हमारा जियांगचन कह रहा था कि आपको मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी थी। तो सिचेन बोलता है कि हाँ, जल्दी थी। उसके बाद ना हमारा जियांगचन बोलता है कि तो अब, तो हमारे सिचेन बोलता है कि अब क्या, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मुझे वेडिंग नाइट मनानी है तुम्हारे साथ। तो हमारा जैक्सन बोलता है लेकिन मैंने सुना है कि लायंस जो होते हैं ना वो बेड पर डेविल होते हैं। तो हमारे सिचन बोलता है कि आजमा के देख लो। तो हमारा जंगसन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं आजमाना है। तो सिचन बोलता है कि क्या, वेडिंग नाइट नहीं मनाएंगे क्या? तो हमारा जंगसन बोलता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो हमारे सिचन बोलता है कि तो जंगसन बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं झेल ही लूँगा, शादी जो कर ली है तुमसे। अगर मुझे मतलब पहले से पता था कि तुम लोग डेविल होते हो बेड में, लेकिन क्या करूँ, तुम पे दिल जो आ गया है मेरा, और मुझे बेबी भी तो चाहिए ना। तो हमारे सिचन ना मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए। तो हमारा जो से बोलता है कि हाँ मुझे चाहिए बच्चे। तो ये दोनों बात कर रहे थे ऐसे। तो हमारे सिचन बोलता है कि इसका मतलब क्या है, मुझे ग्रीन फ्लैग मिल गया, मतलब मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट बना सकता हूँ। तो जंक्शन बोलता है कि देख लो भाई साहब, बोलता है। और ना अपना जो मतलब उसने जो पहना हुआ था शर्ट, उसका ना मतलब बटन ओपन करने लगता है और ना अपने शर्ट को ना निकाल देता है। तो सचिन ये देखकर शॉक्ड कि भाई सब तू क्या कर रहा है, मतलब मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँगा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो जंक्शन बोलता है कि क्या हुआ, मुझे देखकर भी मन नहीं हो रहा है क्या मेरे साथ वेडिंग नाइट मनाने का? तो सचिन बोलता है कि ऐसी बात तो नहीं है, बोलते हैं और उसके पास आ जाते हैं और ना उसको किस करने लगते हैं जंक्शन को। उसके बाद ना हमारा जंक्शन जो था ना वो ना ऐसी हालत में था भाई साहब कि उसका जो हाथ था ना, एक हाथ सचिन ने मरोड़ रखा था पीछे से, और मतलब जंक्शन को किस किए जा रहे थे बहुत बुरी तरीके से। और ये दोनों कुछ टाइम तक किस करते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचन जब जंक्शन को छोड़ते हैं ना, तो जंक्शन ना हाँफ रहा था, सिचन भी हाँफ रहे थे क्योंकि ये दोनों किस कर रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है, जब उसको सांस नहीं आती है ना तब सिचन उसको छोड़ते हैं। तो ये दोनों हाँफ रहे थे और हमारा जंक्शन कह रहा था कि तुम सच में ना बीस्ट हो, डेविल। तो हमारे सिचन बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए। और ना जंक्शन को ना बेड पर धकेल देते हैं और हमारे जंक्शन के ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जो शर्ट है उसको तो निकाल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे तुम्हें मतलब तो देखना है, मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी को ही देखना है। तो क्या मैं तुम्हारा जो क्लोथ है बाकी वो सब निकाल सकता हूँ? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वेडिंग नाइट मनानी है, तुम्हें नहीं आता है वेडिंग नाइट मनाना? तो सिचन बोलता है कि कभी किया नहीं है ना, प्रैक्टिकल पहली बार है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि जो करना ही करो। तो हमारे सिचन को तो ग्रीन फ्लैग मिल गया था, तो सिचन जो है ना वो जंक्शन के जो क्लोथ बाकी थे ना मतलब नीचे वाले, वो सब निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। और कहता है कि तुम जो इतना मतलब बोल्ड एक्ट कर रहे हो जंक्शन, देखना कुछ टाइम बाद ना तुम मतलब रिग्रेट करोगे कि मैंने इस इंसान को हाँ क्यों बोला। तो जंक्शन बोलता कि हाँ अभी मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ ना, आज वेडिंग नाइट है, आज रिग्रेट नहीं करूँगा तो कब करूँगा, बोलता है जंक्शन। तो सिचन ना मतलब वो एक तरीके से गुस्सा हो गया थे यार, मुझे एक तो कंट्रोल नहीं हो रहा। सिचन बोल रहे थे कि एक तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है खुद पर, और तुम मुझे मतलब सेड्यूस किए जा रहे हो। तो जंक्शन ना मतलब एक स्मक करता है। उसके बाद ना हमारे जो सिचन थे ना वो जंक्शन की पूरी बॉडी पर ना ही किस देने लगते हैं, बाइट सक लिक सब जगह पर करने लगते हैं। तो हमारा जो जंक्शन था ना उसको ना मतलब पेन हो रहा था क्योंकि बाइट भी कर रहे थे ना। उसके बाद ना हमारा जंक्शन बोलता है कि हस्बैंड, सिर्फ मैं क्लोथ के बिना रहूं और तुम क्लोथ पहन कर, ऐसा कैसे? तो सिचन बोलता है कि ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद ना
खुद के क्लॉथ रिमूव करते हैं, वो तो हमारा जंक्शन उनको देख कर ना, मतलब उनकी पूरी बॉडी को देखकर, उनका जो मतलब मस्कुलर बॉडी है उसको देख कर ना वो हैरान हो चुका था। और उसके बाद जब वो देखता है सिचेन को, मतलब पूरी बॉडी को उसके, तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या सिचेन, मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊंगा। तो सिचेन बोलते कि ऐसा कैसे बेबी, तुम तो मेरे ओमेगा हो ना, और मैं तुम्हारा अल्फा, तो ऐसा कैसे, मुझे तो मेरा ओमेगा चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि नहीं पता नहीं है तुम्हारा अल्फा, लेकिन मुझे मेरा ओमेगा चाहिए और मुझे मिलना चाहिए, और ये सब तुमने स्टार्ट किया है। उसके बाद ना सिचन ना जंगजन को किस करने लगता है, उसके बाद ना उसको प्रिपेयर करने लगता है इंटीमेट होने के लिए। और हमारा जो जंगचन था ना वो घबरा रहा था यार, क्योंकि उसे डर लग गया था कि अब वो कैसे इंटीमेट होंगे यार, क्योंकि वो घबरा गया था। आप समझ ही जाओ क्यों घबराया था। तो हमारे जो सिचन है ना खुद को जंक्शन के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है जो चिल्लाया था भाई, सब जो चिल्लाया था, वो रूम अगर साउंड प्रूफ नहीं होता ना तो सब लोग जाग जाते। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना तुमने एक डेविल को जगा दिया है। तो जंक्शन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था यार। उसके बाद ना हमारे जो सिचैन है उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं हमारा जंक्शन, उसको तो पेन हो रहा था पहले पहले। तो सिचैन ना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको किस करने लगते हैं। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हमारे जो सिचैन है ना मतलब जंक्शन के साथ बहुत रफली इंटीमेट होने लगते हैं। पहले पहले तो बहुत जेंटल थे, लेकिन उसके बाद तो हमारे जंक्शन को और पेन होने लगता है, और वो सच में रिग्रेट कर रहा था। सीजन मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ छोड़ दो, तुम सच में डेविल हो यार, लैंस ना सच में डेविल होते हैं। तो हमारा जो जंक्शन है ऐसा कह रहा था, तो सिचन बोलते हैं कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हमारे जंक्शन को भी अच्छा लगने लगता है। उसके बाद ये लोग पूरा नाइट इंटीमेट होते हैं, इनका तो रोमांस चलता ही है भाई साहब। उसके बाद सुबह सुबह दिखाया जाता है हमारे जंक्शन की तरफ, वो ना लेटा हुआ था बेड पर, और सिचन जो थे वो बाथरूम में गए हुए थे। और वो ना बाथरूम से बाहर आते हैं क्लोथ पहनकर, और देखते हैं कि उनका जो ओमेगा हस्बैंड है वो सोया हुआ है। तो वो जाकर ना हमारे जंक्शन को उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं उठना है तुम्हें। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम ना बहुत बड़े बीस्ट हो यार, मतलब मुझे छोड़ा भी नहीं कर रात को, और अभी सोने भी नहीं दे रहे हो, अभी अभी सुबह के 5 बजे तुम रुके हो, और तुम कह रहे हो कि मैं जग क्यों नहीं रहा। मुझे सच में लगता है कि मैं जग पाऊंगा। तो हमारे सिचन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें रेडी होकर नीचे भी तो जाना है, मॉम डैड से मिलना है। तो सिचन ऐसा बोलते हैं, तो जंक्शन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं आपके पैरों पर चलकर जा पाऊंगा, तुमने जो मेरी हालत की है। तो सिचन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें गोद में उठाकर मॉम डैड के पास ले जाऊँ क्या। तो जंक्शन बोलता है कि तुम ना इतने बड़े सीमलेस क्यों हो। तो सिचन बोलता है कि तुम्हारे प्यार में हूँ। उसके बाद ना वो ना जंगसेट की हेल्प करते हैं और उसको नहलाते हैं, उसके बाद उसको क्लोथ पहनने में भी हेल्प करते हैं, उसके बाद उसको दवाई देते हैं। और हमारा जो जंक्शन था हो जाता है, मतलब अपने जो मदर फादर है जो है उनको ग्रीट करता है, अपने हस्बैंड के मदर फादर को, खुद के भी मदर फादर हो गए हैं वो, तो उनको ग्रीट करता है और उनसे बातें करता है, नाश्ता करता है। उसके बाद फिर वो आकर रेस्ट करने लगता है अपने रूम में, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो सच में बीस्ट था, उसने नहीं छोड़ा था हमारे जंक्शन को। और हमारे जंक्शन के घबराहट हो रही थी यार कि मतलब जल्दी प्रेग्नेंट हो गया, तो इसकी हरकतें दिक्कत, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जल्द से जल्द मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, ऐसा चल रहा था उसके दिमाग में। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ महीने बीत चुके थे और हमारे जंक्शन को जिस बात का डर था वही हो रहा था। हमारा जंक्शन जो था वो प्रेग्नेंट था, और हमारा जो जंक्शन था उसका ना मतलब टमी बाहर निकला हुआ था, क्योंकि अभी उसके प्रेगनेंसी को मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, 4th मंथ चल रहा था उसका। और वो ना मतलब सिचैन और हमारा जंक्शन जो था एक अलग घर में रह रहे थे, एक अलग जगह पर। और वहाँ पर ना याली और जिनजूसन भी रह रहे थे, ये चारों ही एक साथ रह रहे थे। क्योंकि हमारा जो जिनजूसन है और हमारे सिचन है, ये दोनों ना मतलब एक दूसरे के साथ काम करते थे कंपनी में,
मतलब हमारा जिन जूसन अपनी कंपनी संभालता था, अलायंस सचिन अपनी, लेकिन ये दोनों कोलैब करके भी काम कर रहे थे, तो एक साथ रहते थे। और उनके जो मतलब हमारे जूसन के वाइफ और हमारे सचिन का हस्बैंड, ये दोनों भाई बहन हैं, तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और याल्दी अपनी मम्मी पापा से अब तक नहीं मिली है, मतलब उनकी शादी को लगभग 4 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन नहीं मिले हैं, क्योंकि याल्दी डर रही है यार, मोंटेट क्या बोलेंगे करके। और इन्होंने अपना भांडा नहीं फोड़ा है कि हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था और शादी ऐसे ऐसे हुई है। तो और किसी को भी नहीं पता है कि ये लोग मतलब ये दोनों कपल एक साथ रहते हैं। तो आज ना क्या होता है कि घर में ना मतलब यान्ली के जो मदर फादर हैं वो आ जाते हैं, और हमारी यान्ली जब दरवाज़ा खोलती है, जंगचन बैठा हुआ था। तो जब यान्ली को ये लोग देखते हैं तो उसकी मॉम और डैड पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो जंगचन और सिचन का घर है। तो यान्ली बोलते हैं कि ये मेरे हस्बैंड का भी घर है, मतलब हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो उसके मदर फादर ना मतलब वो ना थोड़े नाराज़ थे यार कि उनकी बेटी भाग गई किसी के साथ, उनको बिना बताए। शादी करनी थी तो बता देती। तो ऐसा सीन चल रहा था यहाँ पर। तो हम कल सुनेंगे कि मतलब इनका जब भांडा फूटेगा कि ये सब प्लान था, शादी ऐसे हुई वैसे हुई, तो क्या होगा आगे। और हमारा जो जंक्शन था वो तो प्रेग्नेंट था, तो उनके पास कौन सा बेबी आएगा, कौन आएगा, पहला बेबी कौन होगा। आपको ये अगर जानना है तो मतलब आगे का पार्ट ज़रूर देखना, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, मेरे जो पड़ोसी हैं वो चिल्ला रहे हैं, तो आवाज़ आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना, सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान देना। और मैं हो गया, इतना ही बताना था इस स्टोरी में, मतलब आगे की स्टोरी बाद में सुनना है।